हेलो स्टूडेंट, हम नागपुर एम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ऑलमोस्ट हम 3 क्लासेस ले चुके हैं। आज की लास्ट क्लास है। आज इंग्लिश जीके की क्लास होनी थी, लेकिन जो एम्स नागपुर के जो कुछ एमसीक्यूज़ बचे हुए थे इनको कंप्लीट करना था, इस वजह से हम इंग्लिश जीके की क्लास स्किप करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रिवेंट वाटर लूज थ्रू स्किन? ऑप्शन ए मेलानिन, ऑप्शन बी केराटिन, ऑप्शन सी केराटिन, ऑप्शन डी कोलेजन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी केराटिन। ओके, केराटिन क्या करेगा? स्किन से वाटर को लूज करने में हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल हैव एक्सेसिव वरी एंड बिलीव दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम द फिजिकल इलनेस depicts lack of the medical evidence is known as। ठीक है, तो एक पेशेंट है, वो क्या है, बहुत वरी है और वो सोच रहा है कि उसको फिज़िकल इलनेस है और वह मेडिकल एविडेंस के लिए उसके ऊपर नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, ऑप्शन बी पेन डिसऑर्डर, ऑप्शन सी सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, ऑप्शन डी फोबिक डिसऑर्डर। ओके, नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। ठीक है, कोई एक पर्सन है, वो सोच रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा फिज़िकल इलनेस है और उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, मेडिकल अटेंशन नहीं हो रही, तो वो क्या होगा? सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सनकिन फॉन्टेनल इज़ साइन ऑफ। तो जो सनकिन फॉन्टेनल होते हैं वो किसका साइन होते हैं? ऑप्शन ए टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन बी हाइड्रोसिफेलिस, ऑप्शन सी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन। जो सनकिन फॉन्टेनल होते हैं वो होते हैं डिहाइड्रेशन का साइन। ठीक है, यदि बच्चा डिहाइड्रेट होगा तो आपको सनकिन फॉन्टेनल देखने को मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, इनमें से सारे प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स है किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन ए हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन बी इंटर-सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन सी प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, ऑप्शन डी कॉस्ट इफेक्टिवनेस। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, disposal of expired and cytotoxic drug is by। ऑप्शन ए ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन बी म्युनिसिपल वेस्ट, ऑप्शन सी केमिकल ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजल। ओके, नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजल। ओके, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होती है और साइटोटॉक्सिक वेस्ट होता है उनको कहाँ करना चाहिए? जो डिस्कार्ड कैसे करना चाहिए? कैसे करेंगे? सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजल के थ्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू readily recover from stressful situation is called। ऑप्शन ए mental freedom, ऑप्शन बी हैंडोगानी, ऑप्शन डी रेसिस्टेंस, ऑप्शन डी हार्डनेस।
Now right answer is option C, resilience. Okay. Now next question, the method in which several round of questions are given to the panel of experts is called. Option A, Q sort methodology. Option B, content analysis. Option C, डीपली टेक्निक. ऑप्शन डी, मेटा एनालिसिस. ठीक है, आपने देखा होगा पैनल बैठता है जब भी इंटरव्यू होता है तो उसके बाद में क्वेश्चनिंग की जाती है बाय किसके द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा. तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है डेल्फी टेक्निक. ओके, क्या कहलाएगा, डेल्फी टेक्निक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज differentiation test mucus and cerebrospinal fluid from the nasal discharge. Option A, specific gravity. Option B, protein. Option C, microorganism. Option D, glucose. Now right answer is glucose. Now next question, the nurse is informed that a client with the large surgical incision in being transferred from invasive care unit to the surgical unit. What medication does the nurse anticipate the physician will order from this client? Option A, ascorbic acid. Option B, vitamin A. Option C, vitamin B12 complex. Option D, methadone. Now right answer is option A, ascorbic acid. Okay. Now next question, before the placental function, the corpse lithium is the primary source of synthesis of which of the following hormone? Option A, T4 and TSH. Option B, estrogen and progesterone. Option C, cortisol and thyroxine. Option D, LH and FSH. Now right answer is option B, estrogen and progesterone. Now next question, the following develops as a result of a nurse's experience in a specific clinical area. The time the nurse has been practiced and the quality of relationship and nurse has found with clients. Option A, knowing clients. Option B, leadership. Option C, personal ethics. Option D, ability to delegate care. Now right answer is knowing client. Okay. Now next question, which of the following is most appropriate intervention to reduce stress in a preterm infant at 32 weeks of gestation? Option A, an attitude of excitation when prone or sideline. Option B, sensory stimulation includes severe sense at a time. Option C, kangaroo care. Option D, tactile stimulation until sign of over stimulation develop. Now right answer is option C, kangaroo care. Okay. Now next question, which type of leadership theory considered pupil
inherit certain qualities that make them better situation to leadership. Option A, contagious theory. Option B, treatment theory. Option C, situational theory. Option D, behavior theory. Now right answer is situational theory. Okay. Oligohydramnios has resulted which of the following condition? Option A, renal agencies. Option B, esophageal atresia. Option C, anencephaly. Option D, Down syndrome. Now right answer is option A, renal agenesis. Now next question. Lochia alba following Lochia serosa and usually last from the 1st to 3rd week PP. What is Lochia? Option A, brown and wet contain. अब ब्राउन और वेट कंटेन है तो क्या होगी? डेसिडुआ सेल एंड ल्यूकोसाइट. ऑप्शन बी, क्रीमी वाइट ब्राउन कंटेन डेसिडुआ सेल में बी स्टिल ऑर्डर. ऑप्शन सी, ब्राउन वेट टिश्यू फ्रेगमेंट्स ऑर्डर. ऑप्शन डी, क्रीमी वाइट ब्राउन स्टिल ऑर्डर. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी, creamy white brown contain decidual cells may have stale order. Okay. Now next question. One function parasympathetic nervous system is. तो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसका फंक्शन बताना है यहाँ पे. ऑप्शन ए, स्टिमुलेटिंग ऑफ स्वेट ग्लैंड. ऑप्शन बी, concentration of pupil. Option C, contraction of hair muscles. Option D, accelerator of heartbeat. Now right answer is option B, concentration of pupil. Okay, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है? Concentration of pupils. Now next question. Using practice method to investigate problem and evaluate the solution is called. Option A, scientific problem solving. Option B, critical thinking. Option C, trial and error. Option D, planning and execute. Now right answer is option D, option A, साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होगी वो. ठीक है, ऐसी मेथड जिसमें क्या है कि प्रॉब्लम को ढूंढना है उसके बाद उसको सॉल्व करना है तो क्या कहलाएगा? साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. Now next question. The 22-year-old Megha comes to the doctor because he missed menstrual period. She has hypothyroidism from which she take thyroxine. She has artificial heart vulva from which she take consumidine, and she recently started tetracycline for acne. Urine human chorionic gonadotropin hormone is positive. Which of the following medications should be the patient continues to the during pregnancy? अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है. एक 22 ईयर ओल्ड लेडी है, वो डॉक्टर के पास गई है, उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड मिस हो गया है, साथ ही उसको हाइपोथायराइडिज्म है. ठीक है, अब वो उसके लिए दवाई भी ले रही है
साथ ही साथ उसका जो आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व लगा हुआ है उसके लिए वो भी उसके लिए क्या ले रही है, कॉन्ज्यूमेडिन ले रही है। उसके बाद में ये क्या कर रही है, टेट्रासाइक्लिन भी ले रही है। अब इसमें क्या हो गया है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद इसमें क्या हो गया है, HCG पॉजिटिव आ गया है। अब HCG पॉजिटिव आ गया है तो क्या करेंगे, उसकी जो करना चाहिए कि कंटिन्यू करना है प्रेगनेंसी, तो क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी ग्लूसामाइड, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी ओरल कंट्रासेप्टिव। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कौन सी मेडिसिन लेंगे, तो वो क्या लेगी, थायरॉक्सिन, क्योंकि क्या बोल रहा है उसमें हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, तो उसके लिए मेडिसिन लेगी तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि देखिए इसमें बोला है हाइपोथायराइडिज्म है इसको, तो उसके लिए इसने मेडिसिन लेना है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन मेडिसिन लेने से थायराइड का जो हार्मोन लेवल जो है वो बैलेंस में आएगा, और जिससे क्या होगा कि जो प्रेगनेंसी है कंटिन्यूस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द जंक्शन एट विच एन impulse travels from one neurons to another neurons is called as. Option A hemiplegia, option B nerves message, option C synapse, option D axon. Now right answer is option C synapse. Now next question, the 24th World Energy Congress was held in September 2019-8. Option A Mexico, option B Abu Dhabi, option C सिंघाई, ऑप्शन डी टोरंटो। तो ये जीके का क्वेश्चन है जो पूछा गया है इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आबू धाबी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को सिचुएटेड इन। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी सिडनी। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी पेरिस। ओके, सो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ जो हमने नागपुर एम्स के बारे में डिस्कस किए। आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो। एक्चुअली 21 से हमारी इंग्लिश जीके की क्लास होनी थी, बट ये जो MCQs है हमारे रिमेनिंग रह गए थे, तो इनको कंप्लीट करने के लिए हमने इस क्लास को फिर से किया है। नाउ कल से हमारी इंग्लिश जीके की क्लास होगी, सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।